Class 12th, today we are going to read our lesson second. Lesson second, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Lost Spring, खोया हुआ बसंत, चोरी गए बचपन की कहानियाँ, चोरी की गई बचपन की कहानियाँ। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में एट फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे, शॉर्ट में है क्या, इसकी लेखिका हैं अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग। ये कहानी है साहेब नाम का एक लड़का है जो कबाड़ बीनने वाला है। और यह कहाँ रहता है? यह सीमापुरी में रह रहा है, जो कि दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। सीमापुरी दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। और यह साहब नाम का लड़का बांग्लादेश ढाका से आया है और ये कूड़े कचड़े में पैसे ढूंढता है। कभी 1 रुपये, कभी कभी तो 10 रुपये के नोट मिल जाते हैं। फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक की चीज़ें इत्यादि सब ढूंढता है। तो आइए हम लोग ये लेसन सेकंड का चैप्टर पैराग्राफ फर्स्ट देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में रुपया मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। लेखिका कहाँ से उससे पूछना शुरू करती हैं, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning stoning for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम यह काम क्यों करते हो? मैं साहब से पूछती हूँ जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलती हूँ। ये लेखिका कर रही हैं अनीस जी। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो सेट amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. साहब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ढाका के हर खेत के बीच में बने अपने घर की उसे जरा भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत से तूफान आए जो उनके घरों और खेतों को बहाकर ले गए। That's why they left. यही कारण है कि That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण है कि वे सोने की तलाश में उस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। I have nothing else to do, he mutters looking away. मेरे पास और कोई काम नहीं है, एक तरफ देखते हुए वह बुदबुदाता है, धीरे से कहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। गो टू स्कूल आई से gleefully, realizing immediately
फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाओ, मैं बिना विचारे कह देती हूँ, परंतु तुरंत ही ध्यान आता है कि सलाह कितनी खोखली प्रतीत होगी। ये मेरी राय कितनी झूठी प्रतीत होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। मेरे आसपास क्या कर रहा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अगर मैं एक विद्यालय शुरू करूँ, एक स्कूल बनवाऊँ, तो क्या तुम आओगे? मैंने मजाकपूर्ण ढंग से पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, एक चौड़ी मुस्कान से वह कहता है कि हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद मैं उसे भागकर अपने पास आता देखती हूँ। क्या देखती हैं कि दौड़ कर आ रहा है, साहब, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. एक झूठे वादे से असमंजस पड़ी मैं कहती हूँ, मैं बोली, स्कूल बनने में अधिक समय लगता है, विद्यालय बनने में अधिक समय लगता है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। परंतु मेरे जैसे वायदे तो उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत पड़े हैं, उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत पड़े हैं। After months of knowing him, I asked him his name, साहेब-ई-आलम। उसे जानने के कई महीने बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, हाँ, साहेब-ए-आलम। वह कहता है, साहेब-ए-आलम ही अनाउंसेस, वह बताता है, कहता है कि मेरा नाम साहेब-ए-आलम है। He does not know what it means। वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है। If knew its meaning, Lord of Universe। अगर वह इसका अर्थ जानता होगा तो ब्रह्मांड का स्वामी, he would have a hard time believing it। तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता, हाँ। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends and army। तो यहीं से हम लोगों का इस लाइन से ये वीडियो समाप्त हो जाता है। इसी नेक्स्ट पेज से हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, और गुड मॉर्निंग।